नमस्कार। इस समय हम बताना चाहेंगे आपको रूपनगर में, जहां पर शहीद राजकुमार थापा जी जो राजौरी में पाकिस्तान की गोलाबारी से शहीद हो गए थे, उनके घर पर है। रविंदर रैना जी कई दिनों की यहां पर यानी कि दौरे के बाद, आम जनता से मिलने के बाद जम्मू में पहुंचे, हर एक बॉर्डर एरिया के उन क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे हैं, उनके साथ पूरी संवेदना उस परिवार के साथ जताई है। इस समय आप देखिए अन्य नेता भी यहाँ मौजूद हैं और इस समय इन परिवार के साथ आए हैं मिलने के लिए। रविंदर रैना जी हमेशा आम जनता के साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी भी दुख की घड़ी में आप देखेंगे रविंदर रैना जी और इनकी टीम हमेशा जनता के साथ होती है। रविंदर सर, एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक जानी मानी हस्ती और एडमिनिस्ट्रेटर भी कहेंगे, डॉक्टर जो राजकुमार थापा जी हैं, आज आप उनके घर में भी आए, क्या कहेंगे? श्री राजकुमार थापा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और एडीसी राजौरी रहते हुए उनके काम आज भी लोग याद करते हैं जी। क्योंकि मैं पिछले 20-25 दिन से एलओसी के ऊपर राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबानी और अखनूर के इन तमाम बॉर्डर के एरियाज़ में था। मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया था, हालांकि मैं उस दिन जब ये सारा घटनाक्रम हुआ था मैं राजौरी पहुँचा था, लेकिन जम्मू उनके घर परिवार के साथ अफसोस करने, ताज़ियत करने में नहीं पहुँच पाया था जी। तो मैं आज विशेषकर अपने दोस्त के घर में आया हूँ। जी। राजकुमार थापा साहब बहुत जिंदा दिल आदमी थे, बहुत जिंदा दिल। उनकी ज़ुबान पर हमेशा हाँ होती थी और लोगों के काम करने का जज्बा वो रखते थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, गरीब, अमीर, गांव, शहर, सबको एक नज़र से देखने वाले। इतनी बड़ी क्षति है ऐसे लोगों से ऐसे लोगों का दुनिया से जाना, उनकी भरपाई करना असंभव है। वो इस प्रकार के एक बड़ी शख्सियत के वो मालिक थे और यही कारण है कि आज हम यहाँ पहुँचे। चौधरी जुल्फ़िकार साहब, फॉर्मर मिनिस्टर, और ये सारी टीम हमारी पहुँची। हम लोग सारे बॉर्डर के उस राजौरी, पुंछ के वहाँ थे, सेना के साथ और लोगों के बीच में थे। आज आए हैं, अपने दोस्त के घर आए हैं। अफसोस, दुख इस बात का है कि आज वो शख्सियत हमारे दिल में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। और चाहे वो आज इस दुनिया में ज़िंदा ना रहे हों, लेकिन वो हमारे दिलों में, हमारी यादों में, हमारी सांसों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? राजकुमार थापा जी ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम किया, उससे पहले भी वो बहुत मुख्तलिफ ओहदों पर रह के उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की। मुझे याद है रविंदर रैना साहब और मैं बडहाल के इलाके के टूर पे थे और जब बडहाल ट्रेजिडी हो रही थी, जब 18 लोग मर गए, तो राजकुमार थापा जी ने दिन रात नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए लोगों के बीच में रहे, लोगों के दुख दर्द में रहे और कोशिश की कि लोग और ना मर पाएँ। 18 लोगों की जब मौत हो गई तो वो आदमी दिन रात लोगों के बीच में खड़ा रहा जी। इस मुश्किल दौर में जब पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया, हमला किया, हमारे सिविलियंस की कैजुअलिटी कर रहे थे, उस वक़्त भी राजौरी की जनता के साथ राजकुमार थापा जी खड़े रहे। मैं समझता हूँ राजौरी का होने के नाते कि राजौरी के हर व्यक्ति को, हर आदमी को, हर नागरिक को उनके जाने का बहुत दुख है और जिस हालात में वो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले हमारी जनरेशन्स जो हैं वो राजकुमार थापा जी के कंट्रीब्यूशन को भूल सकेंगी और वो बहुत उन्होंने एक शहादत दी है देश के लिए। रविंदर रैना जी, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, पर पाकिस्तान हमेशा हमारे सिविलियन को टारगेट करता है। पाकिस्तान की फ़ौज कायरों की फ़ौज है, बुज़दिलों की फ़ौज है, इसलिए वो हिंदुस्तान की आर्मी और हमारी एयरफोर्स का तो मुकाबला कर नहीं सकते। इसलिए वो निहत्थे, निर्दोष सिविलियंस को टारगेट करते हैं। पुंछ शहर, नौशहरा, राजौरी, मेंढर, मंजाकोट, सुंदरबानी के बॉर्डर के एरिए उन्होंने टारगेट किए, लेकिन हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इतना ही नहीं, जो लाहौर और कराची के इर्द गिर्द उनके आतंकी ठिकानों को भी हमारी सेना ने ध्वस्त किया है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है कि सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो एक दिन आएगा कि दुनिया के नक्शे से इसका नामो निशान मिट जाए। बिल्कुल।
बिल्कुल आपने देखा इस समय हम राजकुमार थापा जी, शहीद राजकुमार थापा जी के बिल्कुल आवास के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं रविंदर रैना जी, फॉर्मर मिनिस्टर जो है चौधरी जुल्फ़िकार अली जी यहाँ मौजूद हैं। इस परिवार के साथ अभी तक नहीं पहुंचे थे। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार रविंदर रैना जी और उनकी टीम LOC पर थी, हर एक के पास जा रहे थे, उनके साथ अपनी संवेदना जता रहे थे, उनके दुख में भागीदारी दे रहे थे। उसी के चलते आज ये राजकुमार थापा जी के, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक काबिल ऑफिसर थे, लोगों के साथ, उनके लोगों के दिलों में, भले ही आज राजकुमार थापा जी इस दुनिया में नहीं है, पर उनके काम की वजह से आज वो लोगों के दिलों में जिंदा है, अमर है। जो रविंदर रैना जी ने भी कहा, ये ऐसी एक क्षति है जिसकी भरपाई, ये ऐसी क्षति है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हमने पहले ही कहा था, जितने भी इस पाकिस्तान की कायराना हरकत, हमेशा पाकिस्तान ने हमारे यहाँ के सिविलियन को टारगेट किया है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है कायरों की फ़ौज है, आतंकवादियों और उनमें कोई अंतर नहीं है। पर हमारी भारतीय सेना देखिए, उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को बिल्कुल हानि नहीं पहुँचाई। उन्होंने पहले ही कहा था, उनका मकसद था कि आतंकी ठिकानों को, आतंकी ठिकाने यानी कि वो फैक्ट्रियाँ जहाँ पर आतंकवाद को, उग्रवाद को हमेशा पनपाया जाता है, वहाँ पर ध्वस्त किए हैं उन्होंने, वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं। पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत से LOC पर अपनी जो सीज़फायर वायलेशन किया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और रजौरी में भी आपने देखा ADC जो थे राजकुमार थापा जी, उन्होंने भी इसमें, यानी उनकी भी जान गई है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, हम उन परिवारों के साथ पूरी संवेदना रखते हैं। भगवान करे जिन्होंने लोगों ने भी इन पाकिस्तान की जो शेलिंग में अपनी जानें गंवाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।